हेलो एवरीवन। पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स और जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एंडोक्राइन सिस्टम में अपने दूसरे वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले कल के लेक्चर में हमने जो है एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। कुछ चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश की थी। क्या है एंडोक्राइन सिस्टम, क्या इसका रोल है हमारी बॉडी में, कैसे काम करता है, कौन कौन से मेन एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कल की क्लास में हमने इन चीज़ों के बारे में देखा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक एक करके जो भी हमारी बॉडी में मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इसमें मेन हम यही पढ़ेंगे कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और कौन सा हार्मोन उसमें से सिक्रीट होता है और उस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या रोल है। मुख्यतः हमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यही चीज़ें समझनी है जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको जानना है। तो आज हम लोग जिस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ये आपके सामने हेडिंग डला हुआ है, पीनियल ग्लैंड। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी बॉडी का एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ऐसा ग्लैंड है जो सबसे ऊपर में प्रेजेंट है, मतलब सबसे टॉप पे पाया जाने वाला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। इसके बारे में हम एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, द पीनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द एपिथैलेमस नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये जो पॉइंट है ये पीनियल ग्लैंड का हमारी बॉडी में लोकेशन बता रहा है कि किस जगह पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही छोटे साइज़ का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के पास पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में जिस पार्ट में पाया जाता है उसका नाम है एपिथैलेमस। ये एपिथैलेमस जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके बारे में जब हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये ब्रेन का हमारा एक पार्ट है एपिथैलेमस। इसी के पास में हमारा पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होता है नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो आपको पता है कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, दो हाफ में, हेमिस्फीयर का मतलब दो आधे आधे भाग में बटा है, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है इनका, उसी के पास में पीनियल ग्लैंड की लोकेशन है हमारी बॉडी में। सबसे टॉप में, ब्रेन के पास सबसे टॉप में पाया जाने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पीनियल बॉडी। पीनियल ग्लैंड को हम लोग पीनियल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो पीनियल बॉडी अगर कभी आए तो आप उससे कंफ्यूज मत करिएगा, पीनियल ग्लैंड को ही पीनियल बॉडी भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज अबाउट 5 to 8 mm, 5 से 8 मिलीमीटर। काफ़ी छोटे साइज़ का एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब आप इसको अगर देखेंगे तो ये लगभग एक चावल का जो दाना होता है हमारा उसके साइज़ के आसपास होता है। अगला पॉइंट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज़ टू प्रोड्यूस द हार्मोन मेलेटोनिन। अब आइए इसके मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है पीनियल ग्लैंड का, क्या काम करता है हमारी बॉडी में, क्या इस एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है। तो इसका मुख्य काम या प्राथमिक जो फंक्शन है पीनियल ग्लैंड का वो एक हार्मोन को सिक्रीट करना है जिसका नाम है मेलेटोनिन। एक ही हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, बनता है और रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, MELATONIN। मेलेटोनिन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा मेलेनिन से। मेलेनिन की स्पेलिंग है MELANIN। मेलेनिन दूसरी चीज़ है, मेलेटोनिन दूसरी चीज़ है। मेलेनिन एक प्रकार का पिगमेंट है जो हमारे स्किन में पाया जाता है, जो हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, और मेलेटोनिन ये जो हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग ये देखते हैं कि मेलेटोनिन का हमारी बॉडी में, अब ये आपने देख लिया कि ये एकमात्र हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है या पीनियल ग्लैंड से बनता है और रिलीज होता है। अब इसका काम क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। मेलेटोनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू हेल्प रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल, मेलेटोनिन का हमारी बॉडी में या हम लोगों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो रेगुलेट करना, नियंत्रित करना हमारे स्लीप वेक साइकिल को। स्लीप वेक साइकिल का मतलब, स्लीप का मतलब सोना, वेक का मतलब जागना, और साइकिल का मतलब जो चक्र में चल रहा है। तो इसको समझिए कि मेलेटोनिन का फंक्शन हमारी बॉडी में ये है
कि ये जो हमारा जो साइकिल चल रहा है 24 घंटे का, कि रात में हमें अंधेरा होने पे हमें नींद आती है और सुबह जैसे ही रोशनी होती है, जैसे ही उजाला होता है, वैसे ही हम लोग जाग जाते हैं, वेक हो जाते हैं। तो इस साइकिल को रेगुलेट करने में मेलेटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये होता कैसे है वो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए। मेलेटोनिन प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस एंड इनहिबिटेड बाय लाइट। मतलब मेलेटोनिन का प्रोडक्शन, मेलेटोनिन का बनना जो है हमारी बॉडी में, वो स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट का मतलब बढ़ जाना, उत्तेजित होना। कब? डार्कनेस में। मतलब जब अंधेरा होता है, जब रात होती है और डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, हमें नींद आती है। और इसी का जस्ट उल्टा, जब लाइट होती है, सुबह उठने पे हमारी आँखों में लाइट पड़ती है, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इनहिबिट का मतलब घट जाना, रुक जाना, अवरोध पैदा हो जाना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि अंधेरे में, डार्कनेस में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाएगा और लाइट में, उजाले में इसका सिक्रीशन या इसका प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, इसके पीछे एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उतने डिटेल में जानना नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि होता क्या है कि हमारी जो आइज़ में जो रेटिना है, आइज़ का एक पार्ट है रेटिना, वहाँ पे कुछ लाइट से रिलेटेड कुछ सेंसिटिव नर्व सेल्स होती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं लाइट को। तो जब लाइट हमारी आंखों पे, रेटिना पे पड़ती है, तो वहाँ से वो नर्व सेल के थ्रू होते हुए वो सिग्नल को भेजता है हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट में। वहाँ से वो नर्व फाइबर्स के रास्ते, स्पाइनल कॉर्ड्स के रास्ते होते हुए वो पहुँचता है हमारे पीनियल ग्लैंड में। तो उससे पीनियल ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि अब डार्कनेस हो गई, अब अंधेरा हो गया। इस समय आपको क्या करना है, आपको पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन के सिक्रीशन को क्या कर देना है, बढ़ाने दे, स्टिमुलेट कर देना है, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाए, स्लीप आ जाए। और लाइट पड़ते ही वो रेटिना से नर्व फाइबर के थ्रू सिग्नल होते हुए पीनियल ग्लैंड के पास ये सिग्नल पहुंचता है कि अब लाइट में आपको क्या करना है, मेलेटोनिन के सिक्रीशन को कम कर देना है, इनहिबिट कर देना है, जिससे कि हम लोग वेक कर जाएं, जाग जाएं। इसीलिए आपने अक्सर ये देखा होगा, ये कहा भी जाता है कि ज़्यादा देर रात में मोबाइल की रोशनी में या लैपटॉप की, कंप्यूटर की रोशनी में जब आप काम करेंगे या जब भी उसमें अपनी आंखें गड़ा के देखेंगे, तो हमारा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो लगातार हमें क्या है, रेटिना के थ्रू हमारे पीनियल ग्लैंड को सिग्नल ये मिल रहा है कि अभी तो लाइट है, क्योंकि आंखों में उसकी लाइट पड़ रही है, तो अभी तो डार्कनेस हुआ ही नहीं। तो पीनियल ग्लैंड को यही सिग्नल मिलता है, उसको ये लगता है कि इस समय जो है लाइट है और मेलेटोनिन के सिक्रीशन को क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो इसलिए हमें वो ठीक से नींद नहीं आ पाती। तो उसका जो है वो रीज़न, साइंटिफिक रीज़न ये है। तो मेलेटोनिन का ये ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में कि ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड का एक सबसे लास्ट पॉइंट में आप देखिए, एक छोटा सा फंक्शन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सिक्रीशन ऑफ सम पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड का एक और एक्शन है कि ये इन्फ्लुएंस करता है, असर डालता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके सिक्रीशन को। पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन्स निकलेंगे उसके बारे में हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे कि इसका एक छोटा सा रोल ये भी है कि उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके सिक्रीशन को, उनके सिक्रीशन को घटाने बढ़ाने में भी इसका हल्का सा इन्फ्लुएंस है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है पीनियल ग्लैंड का। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इससे ऊपर वाले पॉइंट में आपने देख लिया। तो ये हुई बात पीनियल ग्लैंड की, एक छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो आज हमने देखा। इसका आप लोकेशन बॉडी में किस जगह पे प्रेजेंट है आप उसको ध्यान रखिएगा, इसके साइज़ को ध्यान रखिएगा और इसका मेन जो फंक्शन, जो हार्मोन है, इसको ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में संक्षिप्त में जाननी है या इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके इसी तरह हम आगे जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको अगर जैसे वीडियो में कोई चीज़ या कुछ भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके वहाँ पे उसमें पूछ सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर देने की कोशिश की जाएगी, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है कि हो सकता है वीडियो बनाने में, वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा ये ब्लर्ड हो जाए जो है ये इमेज, और आपको ठीक से वो वर्ड्स समझ ना आए। इसी वजह से मैं सारे वर्ड जो है आपको सारा सेंटेंस पूरा पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जो इसका इमेज भी होगा ये नोट्स का,
वो भी आपको मैं यहाँ से जो है पिक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको वो चीज़ें क्लियर समझ में आए। ओके, थैंक यू।